10 साल तक वो चुप रहा, लेकिन मॉन्स्टर कभी नहीं सोता। डेक्स्टर मॉर्गन ने अपनी पहचान बदली, लेकिन अपनी फितरत नहीं। और अब जब उसका बेटा हैरिसन वापस आता है तो सिर्फ यादें नहीं, खून भी जाग उठता है। इस शहर में अब सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि 2 हैं, और इस दफा डेक्स्टर को फैसला करना होगा, अपने बेटे को बचाए या उसे अपने जैसा बना दे, क्योंकि जब अंधेरा बोलता है तो खून बहना लाजमी होता है। डेक्स्टर शिकार पर निकला होता है, लेकिन रुक जाता है जब उसे पता चलता है कि जिस जानवर का वो पीछा कर रहा था वो एक खूबसूरत सफेद हिरण है। वो अकेला रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कंपनी नहीं है, क्योंकि डेब्रा का घोस्ट उसके दिमाग में रहता है। आज रात के लिए रेडी हो? ग्रेट। प्लीज घोस्ट डेब, मुझे तुमसे वैसा नफरत ना हो जाए जैसी मुझे घोस्ट डैड से हुई थी। जब वो फिक्शनल टाउन आयरन लेक में एंटर हो रहा होता है, उसे एक पुलिस ऑफिसर रोक लेती है और दोनों अजीब सा रोल प्ले करते हैं। ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो, फिर गाड़ी में काफी क्लोज हो जाते हैं। तो हाँ, उसकी नई लाइफ में एक गर्लफ्रेंड भी ऐड हो गई है। डेक्स्टर ने अपनी कुछ पुरानी आदतें रखी हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से अब वो ज्यादा ह्यूमन लगता है। यानी अब वो लोगों से आसानी से कनेक्ट कर लेता है और दोस्ती बना लेता है। अब वो एक हंटिंग सप्लाई स्टोर में काम करता है, जहाँ उसका बॉस एक काफी फ्लैम्बॉयंट और थोड़ा फेमिनिन टाइप बंदा है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो हंटिंग स्टोर का ओनर हो सकता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसे ये स्टोर अपने बाप से मिला था। डेक्स्टर, या अब उसे जिम कहना चाहिए, अपना पहला कस्टमर सर्व करता है, एक एरोगेंट अमीर लड़का जो नई ब्लेड लेने आया होता है। हे, जरा आराम से, प्रॉब्लम ये है कि तुम उसके मुंह के सामने चाकू हिला रहे थे। ज्यादा लोग इसे ही प्रॉब्लम समझेंगे। जब वो एक पावरफुल राइफल खरीदने लगता है, जिम उसका बैकग्राउंड चेक करता है ताकि कंफर्म हो कि वो फ्लैग नहीं है, लेकिन लगता है कि उसका प्रोफाइल चेक हो रहा है। मैट कॉर्डवेल समझता है कि वो सबसे ऊपर है, क्योंकि उसका बाप इस शहर का बड़ा बंदा है, लेकिन जिम दोबारा किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। पुलिस स्टेशन में एंजेला का वेट करते हुए वो मैट के फ्लैग्ड होने पर बात करते हैं और गेस करते हैं कि शायद ये उस बोटिंग एक्सीडेंट से रिलेटेड है जिसमें 5 लोग मर गए थे। वो सिर्फ एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था। हाँ, शायद उसका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन हो, ओके, शायद कुछ दाग हो। एक मिस्टीरियस आदमी शहर में एंटर होता है जो ये हिंट देता है कि शायद डेक्स्टर के पास से कोई वापस आ गया है। जब सिक्योरिटी क्लियर हो जाती है, डेक्स्टर को मैट के घर गन डिलीवर करने भेजा जाता है। वहाँ एक हाउस पार्टी चल रही होती है। उसका दोस्त बिल उसे कंपनी देता है जब तक मैट बिजी होता है। बिल क्लियरली मैट से जेलस लगता है, हमेशा लड़कियां ले जाता है चाहे बिल पहले इंटरेस्टेड हो। वो डेक्स्टर को बोटिंग एक्सीडेंट के स्कार्स के बारे में बताता है और गलती से रिवील कर देता है कि गाड़ी मैट चला रहा था, यानी उसने पुलिस से झूठ बोला था। ये सब देखकर डेक्स्टर का दिल करता है कि उसे पंच करे, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और घर वापस आ जाता है। लेकिन घर के अंदर जाने से पहले वो देखता है कि कोई उसकी किचन में तलाशी ले रहा है। वो एक्स लेकर तैयार हो जाता है, लेकिन वो हैरिसन निकलता है। घोस्ट डेब उसे वार्न करती है कि अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज न करे, क्योंकि वो हैरिसन को बचाने के लिए ही दूर गया था। इसलिए वो डिनाई करता है कि वो डेक्स्टर मॉर्गन नहीं है और हैरिसन को बस के पैसे देकर भेज देता है। तुम बिल्कुल वैसे ही लगते हो जैसे मुझे याद हो, मेरा फेस ही ऐसा है शायद। अगला दिन जब वो सफेद हिरन का पीछा कर रहा होता है और अपने बेटे को दूर भेजने का गम महसूस कर रहा होता है, वो दुआ करता है कि हिरन उसे अपने पास आने दे ताकि वो साबित कर सके कि वो खतरा नहीं है। ये खूबसूरत मोमेंट होता है, लेकिन फिर मैट आ जाता है और सब खराब कर देता है। इस दफा डेक्स्टर उसे सच में पंच कर देता है। बहुत टाइम हो गया। थोड़ा रस्टी फील करते हुए वो अपनी पुरानी कवर अप स्किल्स वापस यूज करता है और फिर उसे किल टेबल पर ले जाता है। 10 साल क्लीन रहने के बाद वो थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन आखिर में मैट इतना बुरा इंसान होता है कि उसे रोकना जरूरी लगता है। आखिर में ये समझकर कि कुछ चीजें पास्ट में नहीं छोड़ी जा सकती, वो हैरिसन को बस स्टॉप पर पकड़ लेता है और सच बता देता है कि वो उसका बाप है। हैरिसन उसकी बात मान लेता है और उसके साथ वापस घर आने पर रेडी हो जाता है। अब देखना यह है कि उनका रिलेशनशिप ठीक होता है या नहीं। 10 साल गुजर चुके हैं, इसीलिए डेक्स्टर को समझ नहीं आता कि अपने ही बेटे से कैसे बात करे। वो ऑकवर्ड तरीके से उसे वही पैनकेक्स ऑफर करता है जो बचपन में बनाया करता था। मैं अब 5 साल का नहीं हूँ, शायद सैंडविच बना दो। एक सैंडविच अभी आया। जल्द ही वो नॉर्मल बातों को स्किप कर देते हैं और सीधा मेन इशू पर आते हैं। डेक्स्टर को हैरिसन को ये एक्सप्लेन करना है कि उसने अपनी डेथ फेक क्यों की। हैरिसन बताता है कि उसे वो लेटर मिला था जो डेक्स्टर ने हैना को लिखा था, जिसमें उसने रिवील किया था कि वो जिंदा है। ये मोमेंट और भी पेनफुल इसलिए था क्योंकि हैना, जो उसकी स्टेप मॉम बन चुकी थी, कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर से मर चुकी थी। डेक्स्टर वादा करता है कि सुबह सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। दोनों स्वीट ड्रीम्स कहते हैं, लेकिन डेक्स्टर के लिए रात इतनी स्वीट नहीं होती। उसे नाइटमेयर आता है जहां डेब्रा उसे वार्न करती है कि हैरिसन को वापस अपनी लाइफ में लाना उसे फिर से डेंजर में डाल रहा है। तुम सेल्फिश साइको हो, इमोशनली ब्रोकन। सीन शिफ्ट होता है उस लड़की पर जो होटल में चिल कर रही होती है। जो पहले एपिसोड में दिखाया गया था कि वो आउट ऑफ टाउन है और लिमिटेड पैसे के साथ ट्रैवल कर रही है। वो थोड़ी कंफ्यूज लगती है कि यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन फ्री
शैंपेन और स्ट्रॉबेरीज एंजॉय कर रही होती है। लेकिन ऑब्वियसली ये सब इतना सिंपल नहीं है, कोई उसे सीक्रेटली देख रहा होता है और सच में उसे कैमरा नोटिस करने में इतनी देर लगती है कि बंदा सोचता है कि ये पूरा टाइम नीचे ही देख रही थी क्या। वापस डेक्स्टर की तरफ वो घबरा जाता है जब पुलिस उसके घर की तरफ आती है, लेकिन उन्हें उस पर कोई शक नहीं होता। वो सिर्फ उसका कैबिन यूज करना चाहते हैं एज अ बेस कैंप मैट कॉल्डवेल की सर्च के लिए। सर्च टीम को गर्म जगह मिल जाएगी, मैं कॉफी भी बना देता हूँ, ब्रेकफास्ट भी, तुम तो फरिश्ते निकले। हैरिसन अपना इंट्रोडक्शन देता है लेकिन ऐसे कंफ्यूजिंग तरीके से कि एंजेला भी कंफ्यूज हो जाती है और यहाँ डेक्स्टर की जिम लिंजे वाली आइडेंटिटी थोड़ी वीक पड़ने लगती है। लकीली हैरिसन उसका साथ देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पुलिस के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। थैंक्स मेरी कवर करने के लिए, तुम्हारे लिए नहीं किया, बस पुलिस को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहता। डेक्स्टर जल्दी से सब एविडेंस क्लीन करने निकल पड़ता है। घोस्ट डेब उस पर हंस रही होती है, उसकी मिस्टेक्स का मजाक उड़ाता हुआ। सच बोलूं तो घोस्ट डेब थोड़ी अनोइंग लगने लगती है, लेकिन कभी कभी उसके फनी मोमेंट्स भी होते हैं जो डेक्स्टर के दिमाग की केओस को रिप्रेजेंट करते हैं। इधर हैरिसन और डेक्स्टर बॉन्डिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेक्स्टर गलत अजम्पशन लगा देता है कि हैरिसन भी उसकी तरह सोशली ऑकवर्ड होगा। जिस लड़की से हैरिसन फ्लर्ट करता है, ऑड्री, वो एंजेला की बेटी निकलती है। एंजेला भी फाइनली डेक्स्टर से उसके पास्ट के बारे में सवाल करती है। उसे पता है कि डेक्स्टर कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो चाहती है कि वो उस पर ट्रस्ट करे। मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, अब तुम्हारी बारी है। कुछ और रीजंस की वजह से एंजेला और ऑड्री में आर्ग्यूमेंट हो जाता है और ऑड्री एक लाइन बोलती है जो फ्यूचर के लिए हिंट देती है। मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा कि मैं आयरिस नहीं हूँ। अभी हमें नहीं पता कि आयरिस कौन है, लेकिन बाद में पता चलेगा। हैरिसन अपने पास्ट के बारे में सवाल करता है और डेक्स्टर आधा सच बताता है कि वो बहुत डार्क फेज में था और अपने करीबी लोगों को खोने के बाद वो हैरिसन को भी उस दर्द से बचाना चाहता था। इसी बीच मैट का बाप कर्ट कॉल्डवेल भी अपने बेटे के लिए परेशान है और उसे ढूंढने के लिए पूरा शहर एक्टिवेट कर देता है। वो एक रिस्पेक्टेड बंदा है जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, इसीलिए अब वो भी लोगों से मदद मांगता है। और सबसे डार्क बात यह है कि जब सब लोग मैट को ढूंढ रहे होते हैं, उसकी लाश उन्हीं के नीचे जमीन में दफन होती है। डेक्स्टर को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है ताकि वो सर्वेलेंस फुटेज के बारे में कुछ सवालों के जवाब दे। ये फुटेज रिजर्वेशन मैनेजर ने भेजी होती है, जिसके कैमराज प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ को मॉनिटर करने के लिए लगे हुए थे। लेकिन इस फुटेज से डेक्स्टर के खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता, सिर्फ हीट सिग्नेचर्स नजर आती हैं। इसीलिए उसे राइफल्स आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया जाता है। ये काफी डिस्टिंक्टिव लियोपोल्ड स्कोप लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने मैट को बेचा था। क्राइम सीन पर वो CSI टाइप गोफी बंदा एनालिसिस करता है और असल में जो हुआ था उसका काफी क्लोज आइडिया लगा लेता है। ब्लड पूल देखकर लगता है कि यहीं पर वो मिले थे जहां डियर को शूट किया गया। गोस्ट डेब बिल्कुल सही थी, डेक्स्टर ने कवर अप ठीक से नहीं किया। इसीलिए डेक्स्टर दोबारा क्राइम सीन पर जाता है और मैट की जैकेट जमीन पर घसीटता है ताकि नेक्स्ट डे आने वाले स्निफर डॉग्स को कंफ्यूज कर सके और उनका ट्रैक डाइवर्ट हो जाए। अगली सुबह एक नया कैरेक्टर एंट्री लेता है, एक ट्रू क्राइम पॉडकास्टर जो लॉस एंजलिस से यहाँ आई है सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए, जबकि अभी केस प्रॉपरली मर्डर भी कंफर्म नहीं हुआ। उधर होटल वाली लड़की का सीन और डार्क हो जाता है। जो आदमी उसे देख रहा था वो हंटिंग गियर पहनकर उसका डोर अनलॉक करता है, उसे फेक होप देता है कि वो फ्री हो रही है, लेकिन फिर उसे गोली मार देता है। उसके बाद वो उसकी बॉडी को एम्बाम करता है। क्यों, ये बाद में पता चलेगा। स्कूल में हैरिसन को एडमिट करा दिया जाता है। पहले वो पॉपुलर किड्स के साथ रहता है क्योंकि ऑड्री के थ्रू उन्हें जानता है, लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि वो बुलीज हैं। फिर वो एक एनिमे किड से दोस्ती करता है जिसे ये लोग कैटफिश कर रहे होते हैं। रिवेंज के लिए वो लोग एक एडिटेड वीडियो बनाकर बुली को एम्बैरस कर देते हैं। ऐसा वीडियो जिसमें वो गोट के साथ कुछ बहुत गलत करता हुआ दिखाया जाता है। जब बुली बदला लेने आता है, हैरिसन उसे सीधा पकड़ लेता है और धमकी देता है कि एनिमे किड को तंग न करे। बाद में फेस टाइम पर वो देखता है कि एनिमे किड की ड्राइंग्स काफी डिस्टर्बिंग है। कभी कभी मेरा दिल करता है सब जला दूं, पूरा स्कूल। इधर डेक्स्टर मैट की बॉडी डिस्पोज करने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है। उसे अबैंडन माइंस बेस्ट ऑप्शन लगती हैं, लेकिन जब वो एक्सप्लोर करता है तो एक बेयर उसे भगा देता है। मजेदार बात तो ये है कि पहले वो खुद कह रहा था ये जगह परफेक्ट है, टनल्स हैं, आइसोलेटेड है। बिल्कुल सही। प्रोटेक्टेड व्हाइट स्टैक के मरने से नेटिव अमेरिकन और इको कॉन्शियस लोग काफी अपसेट हो जाते हैं। ऑड्री भी उनमें से एक है। ये सीरीज एनवायरमेंटल इश्यूज पर भी काफी फोकस करती है, खासकर यंग कैरेक्टर्स के थ्रू। लोग मिलकर स्टैक का रिस्पेक्टफुल फ्यूनरल करते हैं नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशंस के मुताबिक, न कि सिर्फ उसे काउंसिल के हवाले कर दिया जाए जहां शायद उसे वेस्ट कर दिया जाता। ये देखकर डेक्स्टर को आइडिया आता है मैट की बॉडी को टाउन के मैसिव इंसिनरेटर में जला दिया जाए। घर वापस आते हुए वो कर्ट कॉल्डवेल को बार से निकलते हुए देखता है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि वो गम में नहीं बल्कि सेलिब्रेट कर रहा होता है। वो कहता है कि उसकी मैट से फोन पर बात हुई है। अब डेक्स्टर कंफ्यूज्ड है, कर्ट झूठ क्यों बोल रहा है कि उसका बेटा जिंदा है। डेक्स्टर एंजेला को कर्ट के साथ अपनी अजीब कॉन्वर्सेशन के बारे में बताता है और ये क्लियरली दिखाता है कि वो पहले वाले डेक्स्टर से थोड़ा चेंज हो चुका है। पहले वो सब कुछ छुपा लेता था, लेकिन अब कम से कम कुछ चीजें शेयर करता है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन खुद ही करेगा, वो आदत अभी गई नहीं। जब एंजेला कर्ट से पूछती है, वो कहता है कि मैट ने उसे होटल से कॉल किया था, लेकिन एंजेला को फिर भी शक होता है क्योंकि जब भी वो कॉल करती
है फोन ऑफ होता है। वो 30 साल का बंदा है, टीनेजर नहीं। फिर भी कुछ तो गलत लग रहा है। डेक्स्टर कर्ट पर नजर रखता है और देखता है कि वो एक और यंग लड़की से कैफे में बात कर रहा है, यानी पैटर्न रिपीट हो रहा है। इस एपिसोड का एक इंपॉर्टेंट मोमेंट तब आता है जब हैरिसन मॉली का पॉडकास्ट सुनता है। ये मॉली एक ट्रू क्राइम पॉडकास्टर है जो ट्रिनिटी किलर के मर्डर्स डिस्कस कर रही होती है और बताती है कि कैसे उसका पैटर्न रीटा के मर्डर से मैच करता है। ये सब सुनकर हैरिसन को अपना ट्रॉमा याद आ जाता है, अपनी माँ के खून में बैठा हुआ बच्चा। सोचो वो कितना मेस्ड अप होगा। थोड़ी देर बाद स्कूल से इमरजेंसी अलर्ट आता है। हैरिसन को चाकू लग गया है। स्टोरी ये बताई जाती है कि उसने एनिमे किड को रोका जो स्कूल जलाने वाला था। पुलिस उसकी बात मान लेती है क्योंकि कोई विटनेस नहीं होता और एविडेंस भी उसकी स्टोरी सपोर्ट करता लगता है। लेकिन डेक्स्टर को कुछ गड़बड़ लगती है। वुंड उसकी स्टोरी से मैच नहीं करता। ब्लड पैटर्न सजेस्ट करता है कि असल विक्टिम एनिमे किड था। घोस्ट डेब कहती है कि शायद डेक्स्टर जेलस है क्योंकि हैरिसन को हीरो माना जा रहा है और ये वो चीज है जो डेक्स्टर खुद कभी बनना चाहता था। इधर मॉली पॉडकास्टर एंजेला को मिसिंग गर्ल्स के केस में हेल्प ऑफर करती है। बदले में वो एंजेला का पर्सपेक्टिव अपने पॉडकास्ट के लिए चाहती है। यही पता चलता है कि आयरिस भी उन मिसिंग गर्ल्स में से एक थी और एंजेला की क्लोज दोस्त थी। सब ने कहा वो भाग गई, किसी ने उसे ढूंढा ही नहीं। उधर कर्ट फिर से एक ग्रीन हेड लड़की क्लोई से इंटरेक्ट करता है। पता चलता है कि वो उससे पैसे निकाल रही थी, लेकिन अब कर्ट उसे जॉब ऑफर करता है और फिर उसे अपने कैबिन ले जाता है। एपिसोड एंड होता है हैरिसन के स्पीच के साथ। शायद हमें उस लड़के के लिए सिंपैथी फील करनी चाहिए, लेकिन अगर तुम सब मुझे हीरो समझते हो तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता हूँ। अब ऑफिशियली रिवील हो जाता है कि कर्ट कॉडवेल ही वो क्रीपी किलर है। उसका होटल असल में एक बंकर है जो उसने लिविंग स्पेस में कन्वर्ट किया हुआ है। क्लोई उससे पूछती है कि वो बदले में क्या चाहता है, लेकिन कर्ट प्रिटेंड करता है कि वो बस एक अच्छा इंसान है। उसका एक ऑब्सेशन है एक ही गाना बार बार सुनना, जिसका नाम है रन अवे। ये गाना उसके लिए ट्रिगर बन जाता है। जब ये बजता है वो अपनी हंट स्टार्ट करता है। डेक्स्टर को वो ब्लेड मिल जाता है जो हैरिसन ने यूज किया था और ये देखकर वो अनईजी हो जाता है क्योंकि ये सेम टाइप का ब्लेड ट्रिनिटी किलर यूज करता था। डेक्स्टर हैरिसन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हैरिसन सीधा बोल देता है, तुम खुद झूठ जी रहे हो, मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूं। स्कूल में हैरिसन अब पॉपुलर हो जाता है। सब उसे हीरो समझते हैं। एक लड़की उसे किस करती है और उसे ड्रग्स ट्राई करने को देती है। उसका ट्रिप बहुत बुरा हो जाता है। वो हल्यूसिगेट करता है, इमोशनली ब्रेक डाउन होता है और फिर फिजिकली कोलैप्स कर जाता है। वेक अप हैरिसन। ऑफिसर लोगन उसे बचाता है और सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है। उधर क्लोई भी फाइनली कैमरा नोटिस करती है, लेकिन बहुत देर से। वो कर्ट को सिड्यूस करके बचने की कोशिश करती है, लेकिन कर्ट के लिए ये गेम कुछ और है। ये तुम्हारे बॉडी के बारे में नहीं, ये थ्रिल के बारे में है। जब क्लोई उसके रूल्स फॉलो नहीं करती, भागने के बजाय रुक जाती है, कर्ट का रिएक्शन इंटेंस हो जाता है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। सच में कर्ट एक स्ट्रॉन्ग विलन लगता है। उसकी साइकोलॉजी फुल्ली क्लियर नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझ आता है कि वो कितना डेंजरस है। डेक्स्टर ड्रग डीलर से बदला लेने जाता है और उसे इंजेक्ट करने ही वाला होता है कि पुलिस आ जाती है। वो जल्दी से सिचुएशन चेंज करता है और उसे मारना शुरू कर देता है ताकि लगे कि वो बस फाइट थी। एंजेला एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करती है जहां उसकी मुलाकात एंजल बटिस्टा से होती है। वो मिसिंग पर्संस केसेस हैंडल करने के टिप्स देता है। ये कैमियो रैंडम नहीं है, बाद में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बातों बातों में बटिस्टा डेक्स्टर मॉर्गन की डेथ का जिक्र करता है और उसके बेटे हैरिसन को याद करता है। इधर हैरिसन टाउन छोड़कर भागने का प्लान बना रहा होता है, लेकिन कर्ट उसे समझाता है, प्रॉब्लम से भागने से कुछ नहीं होता, उनका सामना करो। आयरनी देखो, एक सीरियल किलर लाइफ एडवाइस दे रहा है और फाइनली एंजेला को सच का पता चल जाता है। जब वो जिम लिंडसे को गूगल करती है, उसे डेक्स्टर मॉर्गन की ऑबिचुअरी मिल जाती है। अब गेम ऑफिशियली शुरू हो गया है।